हेलो जी, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो व्लॉग कर दिया स्टार्ट आज, और ये सूट मैंने एक बनाया है, दिखा देती हूँ आपको। ये देखो, इस तरीके से ब्लैक सूट है, ये ब्लैक कलर की इसकी सलवार है। बैक कैमरे से दिखाऊंगी, अच्छे से दिखेगा, ऐसे नहीं दिख रहा है लुक इसका। और ये दो सूट आए हैं अभी स्टिचिंग के लिए। दो सूट ये हैं, और एक ड्रेस ये है वाइट कलर। तो एक ये ड्रेस बनानी है, एक दो सूट ये हैं, और ये इस साइड रखे ये सूट आए हुए हैं। और कटिंग करूंगी आज सूट, कई सूट मैंने निकाल के रखे हुए हैं, उन सूटों की करूंगी कटिंग। ये देखो, तो ये 3-4 सूट हैं, 1 2 3 4 सूट तो ये मैंने कटिंग करने के लिए निकाल लिए हैं। और एक सूट तो ये आया है आज स्टिचिंग के लिए, मैचिंग में है, ये देखो। तो आज 2-3 कस्टमर आ चुके हैं, उनके कपड़े और गर्मियों के कपड़े जो है आने हो गए हैं स्टार्ट। और जो पहले के रखे थे वो अभी हुए भी नहीं है स्टिच, कपड़े और आ गए हैं। तो अब लगूंगी, अच्छे से दब के काम करना पड़ेगा, तब जो है ये काम मेरा होगा, ठीक है। और तो अभी लगूंगी सूटों की कटिंग में, 3-4 सूट अभी जो है कटिंग करके रखूंगी, कल फिर मैं स्टिच करूंगी। और एक जो ब्लैक सूट ये था ना, इसकी की है तुरपाई। तो फिर आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्लेट कैसे डालते हैं, और प्लेट डालने से कुर्ती में फिटिंग अच्छी क्यों आती है, और क्यों जरूरी होती है कुर्ती में प्लेट डालना, ठीक है। और कौन सी प्लेट डालें, कौन सी नहीं डालें, तो प्लेट के बारे में आज जो है आपको बताऊंगी, कैसे डालनी है कैसे नहीं डालनी है, हैवी साइज में, नॉर्मल साइज में, या भाई कोई भी जो भी प्रॉब्लम होती है ना, प्लेट के बारे में आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। तो वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखना। और वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, और कमेंट भी किया करें अच्छे अच्छे जो भी आपके सवाल हैं। और मेरा स्टिचिंग का चैनल है एक, और दूसरा चैनल है मेरा स्टिचिंग का, जहाँ पे कटिंग स्टिचिंग वीडियो मैं वहाँ पे फुल प्रॉपर डालती हूँ। तो जिन बहन ने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उस पर आपको फुल वीडियो मिलती है कटिंग स्टिचिंग की। और जिस बहन ने सिलाई सीखनी है, सिलाई में इंटरेस्ट रखती हैं, तो उस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लो। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो नई बहनें जुड़ती हैं ना, उनको नहीं पता है, और कई बार मुझे कमेंट आते रहते हैं कि दीदी आपका दूसरा चैनल कौन सा है। तो इसलिए फिर मैं जो है वीडियो में वो आपको बता देती हूँ। डीके स्टिचिंग के नाम से है, दूसरे चैनल का नाम है मेरा डीके स्टिचिंग, ठीक है। तो चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। तो ये देखो, इस तरीके से है ये सूट, ये इसका गला है, और ये है बाजू, पूरी फुल बाजू ये बनाई है पाकिस्तानी स्टाइल में। ये देखो, इस तरीके से ये कढ़ाई है बिल्कुल ऊपर तक, यहाँ तक। तो पहनने के बाद बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा इसमें सूट में। और ये लेस लगाई है, ठीक है, इस तरीके से। और इसके घेरे पर ये लेस लगा दी है। पोंचे पे देखती हूँ अभी इसकी सलवार रहती है बनाने में, तो अगर ये लेस एक्स्ट्रा बची तो मैं पोंचे पे लगाऊंगी, नहीं तो फिर जो है पोंचे पे नहीं लगेगी, तो फिर पोंचे ऐसे ही बनाएंगे। अगर पोंचे पे भी लग जाएगी ना ये लेस, और पोंचे पे भी ऐसे जो है लगेगी, तो बहुत ही सुंदर पोंचे का लुक आएगा। और बहुत ही ज़्यादा चली हुई है इस तरीके से ये ट्रेंडिंग जो है लेस। तो देखती हूँ कैसे क्या बनता है। तो ये सूट आपको कैसा लगा है और इसकी स्टिचिंग कैसी लगी है वो भी आप बताना। तो ये सूट है, इसकी लगी हूँ कटिंग करने। तो सबसे पहले मैं इसकी एक बार लंबाई चेक कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे इसकी लेंथ कम लग रही है। कस्टमर की लंबाई है 40 इंच, तो 40 इंच से नीचा हो सकता है, ऊंचा ना हो। तो ये देखो, ये इसकी लंबाई यहाँ पे 40 इंच प्रॉपर ही आ रही है। और अभी इसमें स्टिचिंग में भी जाएगा
1 इंच तो कपड़ा हमारा जाएगा। और जो ये बॉर्डर है ना, ये भी वैसे ही लगा रखा है, ये भी निकाल के दोबारा से लगाना पड़ेगा। तो ये देखो, इसकी ना लेंथ अभी प्रॉपर नहीं आएगी, इसकी लंबाई यहाँ तक है कपड़े की। बॉर्डर ये नीचे वैसे अटैच कर रखा है इसमें, और ना इसमें कपड़े में मांडी भी है। इसको धोएंगे ना तो ये श्रिंक भी होगा थोड़ा बहुत। ये देखो इस तरीके से इसमें मांडी है कपड़े में, तो धोएंगे ना थोड़ा सा ये श्रिंक होगा। तो इसकी लंबाई का इशू रहेगा। तो इसमें देखते हैं, इसको कटिंग नहीं करूंगी, कस्टमर से पूछ के फिर देखती हूँ क्या कुछ अब इसका करवाएंगे वो, क्योंकि लंबाई में थोड़ा सा ये हो रहा है। सलवार का कपड़ा भी इसमें कम है, तो उनसे पूछ के पहले और फिर बताऊंगी। ये देखो सलवार का कपड़ा भी बस ये इतना ही है, इतना ही। इसको रख देती हूँ साइड में, और सूट जो है अभी लगूंगी कटिंग करने। तो इस तरीके से पहले कपड़े को आपने चेक जरूर करना चाहिए कि इसमें कस्टमर ने जैसा सूट चाहा है वैसा बनेगा नहीं बनेगा, है ना। क्योंकि फिर कटिंग कर लेते हैं ना, अगर इसमें से हम सलवार का कपड़ा हमने निकाल लिया और सलवार कटिंग कर दी, और शर्ट जो है उसमें सही नहीं बन रही है या सलवार नहीं बन रही है, तो फिर वो सूट हमें बनाना ही पड़ेगा। और फिर कस्टमर को बाई चांस नहीं पसंद आया आपका बनाया हुआ, तो इससे अच्छा है कि आप पहले कस्टमर से पूछ लो कि भाई इसमें ये दिक्कत है, और आप बनवाना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आप ले जाओ इसको। तो अब ये सूट है, इसकी लगूंगी कटिंग करने। ये सलवार है और ये है इसकी शर्ट। तो इस तरीके से पूरे सूट को पहले खोल के एक बार जरूर चेक करें। मैं ऐसे ही चेक करके और फिर जो है कटिंग करती हूँ। तो ये देखो इस तरीके से ये मैंने सूट पे ना मार्किंग कर ली है फिटिंग की और आर्म होल की। तो इसमें प्लेट अब कैसे डालेंगे वो बताऊंगी। नॉर्मल कुर्ती की कटिंग करते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, नॉर्मल कुर्ती की कटिंग करते हैं वैसे ही मैंने इस पे फिटिंग का निशान लगा लिए हैं। प्लेट डालेंगे तो फिर हमारी फिटिंग में क्या चेंज होगा वो बताऊंगी, और किस हिसाब से हमने जो है प्लेट डालनी चाहिए। सबसे ज्यादा दिक्कत बहनों को यही होती होगी कि जो हम ये प्लेट की लेंथ लेते हैं ना, यहीं से फिटिंग जो है खराब हो जाती है। कि इसकी लंबाई जो होती है वो हमारी प्लेट ऊपर चढ़ती है ना। तो वो हमने चेस्ट के हिसाब से इसकी लंबाई रखनी पड़ेगी। सभी की जो है एक साइज की जो है प्लेट हम नहीं डालेंगे इसमें। इसकी लंबाई हमने कम ज्यादा करनी होती है। किसी की चेस्ट हैवी साइज होता है, उसमें ज्यादा लेंथ हमने लेनी होती है। नॉर्मल होता है, नॉर्मल में सबसे देखिए मैं सभी साइज की आपको प्लेट्स की जो ये लंबाई है ना वो रखनी बता दूंगी। यहां से इंच टेप रखेंगे और यहाँ पे जो लंबाई लेंगे वो, अगर किसी बच्ची का सूट आप बना रहे हैं 30 है, चेस्ट 32 है, 34 है ना, तो यहां तक आप इसमें लंबाई 10.5 लेंगे। ठीक है, अगर 34 चेस्ट है 10.5 ले लेंगे। अगर 30-32 है फिर आप 10 इंच भी ले सकते हैं, क्योंकि बच्चियों की जो हम प्लेट डालते हैं वो उसमें चेस्ट हैवी नहीं होती है, तो हम ये 10 इंच पे जो है निशान ये लगाएंगे लंबाई का। ठीक है, तो 34 इंच तक हम यहाँ पे 10.5 पौने 11 तक लगा सकते हैं। इससे ज्यादा चेस्ट है हमारी, जैसे 34 है, 36 है, 38 है ना, तो उसके लिए 34-36 तक हम 11 इंच पे लगाएंगे। 34 इंच तक अगर चेस्ट है तो 11 इंच पे चल जाएगा, और 36-38 फिर हम लगाएंगे 11.5 इंच पे। ठीक है, हाफ इंच फिर बढ़ा देंगे। इसके बाद इससे ऊपर जो चेस्ट हमारी जाती है 40 हो गई, 42 हो गई, है ना, इस तरीके से, तो फिर हम उसमें फिर और बढ़ा देंगे। यहाँ पे 11.25 रख लेंगे, 12 रख लेंगे। उसके बाद बिल्कुल हैवी साइज की अगर किसी कस्टमर का आप सूट बना रहे हो, है ना, ज्यादा ही हेल्दी है
और तो उसके लिए आप 13 इंच तक जा सकते हैं, प्लेट की ये लंबाई ले सकते हैं। क्योंकि कई लेडीज जो होती हैं उनकी चेस्ट का साइज कई बार 52, 54 है ना, 55 तक चला जाता है आराम से। तो उनके लिए आप यहाँ पे 13 इंच इसकी लंबाई लोगे। नहीं तो अगर आप यहाँ पे निशान लगा दोगे ना 11, 11.5 या 12, तो फिर जो प्लेट है ये ऊपर की साइड चढ़ेगी और जो गला है वो गला पीछे की साइड जाएगा। क्योंकि प्लेट ऊपर की साइड चढ़ेगी, फिटिंग अच्छे से प्रॉपर आपकी नहीं आएगी, तो नॉर्मल सी बात है आगे से गला आपका पीछे जाएगा। ठीक है, ये प्लेट अगर सही डालोगे ना तो फिर इसमें भी दिक्कत होती है, आपका गला पीछे जाता है तो किस रीजन से जाता है, ये भी एक रीजन हो सकता है। इस वजह से भी आपका गला पीछे की साइड जा सकता है अगर आप प्लेट डाल रहे हैं। तो प्लेट भी आपने बिल्कुल हिसाब से डालनी है कि किसकी कितनी चेस्ट है। ठीक है, ये लंबाई का आपने निशान लगाना है। स्टैंडर्ड साइज होता है 11.5। ज्यादातर जो प्लेट में डालती हूँ वो 11.5 इंच पे ही डालती हूँ, क्योंकि ज्यादातर लेडीजों का बस्ट का साइज यही होता है 36, 38, 40, 34, ज्यादा साइज यही होता है। तो इसमें ज्यादातर साइज होता है 36, 38। ठीक है, तो उसके लिए 11.5 पे हम निशान लगा लेंगे। ये निशान लगा लिया 11.5 इंच पे। अब जो ये लंबाई है, लंबाई हमने किस हिसाब से लेनी है? लंबाई वैसे नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज लेते हैं हम 7 इंच। ज्यादातर सभी की प्लेट की लंबाई 7 इंच ही हम रखेंगे। ठीक है, अगर किसी लेडीज का पेट बड़ा है, हैवी, यानी कि कहने का मतलब है मोटी लेडीज का किसी का सूट आप बना रहे हो, तो नॉर्मल सी बात है उनको पेट होगा। तो पेट पे आपने ये पूरी 7 इंच की लेंथ इसकी नहीं रखनी है। इसके लिए आपने 6 इंच रख लेनी है, 6.5 इंच रख लेनी है। प्लेट की लंबाई आपने घटा लेनी है, क्योंकि पेट पे अगर आप प्लेट डालोगे तो फिर सूट हमारा टाइट होगा। तो इसके लिए छोटी हमने प्लेट ये डालनी पड़ेगी अगर किसी लेडीज के पेट होगा तो। ठीक है, तो ये मैंने 7 इंच पे लगा लिया है। अगर किसी बच्ची का आप बना रहे हो तो उसके लिए आप जो ये प्लेट है इसको बढ़ा भी सकते हैं, 7.5 तक आप कर सकते हैं। क्योंकि बच्चियों के पेट वगैरह कुछ होता नहीं है, तो आप ये लंबाई इसकी बढ़ा सकते हैं, 7.5 तक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा इसकी लंबाई, और यहाँ से ये लंबाई। ठीक है, उसके बाद जो फोल्डेड कपड़ा होता है, यहाँ से हमने यहाँ पर कितना गैप रखना है, वो गैप 3.5 स्टैंडर्ड साइज के लिए। ठीक है, यहीं से भी 3.5। अब जो स्टैंडर्ड साइज हमारा होता है उससे अगर कम किसी का साइज है, उसमें आपने 3 इंच रख लेना है यहां से। ठीक है, ये लंबाई आप अपने हिसाब से रख लो। ये वाली जो है ये 3 इंच आप रख लो अगर किसी पतले बंदे का है तो। यहां से भी 3, यहां से भी 3। और अगर इससे ज्यादा हैवी साइज में है कुर्ती, तो फिर आप यहाँ पे जैसे मैंने 3.5 लिया है, 3.25 रख लो आप। ज्यादा ही हैवी साइज है 4 इंच रख लो। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको किस तरीके से जो है ये प्लेट हमने डालनी है। अब यहां से इसको हम कर देंगे सीधा। ठीक है, और ये अब प्लेट हमारी डलेगी तो यहाँ पे इसका हाफ हमारा आ जाएगा, 1/2 इंच इस साइड से हमारा दबेगा, 1/2 इंच इस साइड से दबेगा। दबने के बाद फिर जो ये सिलाई है, ये सिलाई हमारी इस तरीके से लगती है, इस तरीके से। ठीक है, ये सिलाई इस तरीके से लगती है। इतना कपड़ा हमारा प्लेट के अंदर जाता है। अब उसके बाद यहाँ पे जो हमारी ये कमर की फिटिंग है, यहाँ पे चेंज होगा इसमें, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे 1 इंच कपड़ा जाएगा। ठीक है, तो हम एक साइड 2 प्लेट डालते हैं, तो उसमें हमारा ये टोटल 2 इंच कपड़ा हमारा इसमें जाएगा। तो इसमें हमने ये
बढ़ा के लेना है 1 इंच, क्योंकि ये फोल्ड हुआ है ना कपड़ा, तो इसमें 1 इंच हम बढ़ा के लेंगे। जैसे नॉर्मल हमारी कमर की फिटिंग 9 इंच है, तो यहाँ पे आप 10 इंच पे ये निशान लगाएंगे कमर का। ठीक है, हिप को नहीं छेड़ेंगे, यहां से नहीं छेड़ेंगे, कमर का हमारा यहाँ पे जाएगा। तो अब जो ये निशान है ये यहां से मिला देंगे। ऐसे ठीक है। अब ये यहाँ से इस तरीके से जाएगा। अगर हम प्लेट डाल रहे हैं तो ये फिटिंग आती है, इसमें ज्यादा गैप नहीं होता है, हमारा अंदर की साइड नहीं जाता है, ये सिलाई बस ऐसे ही लगती है और फिर फिटिंग अच्छी आ जाती है। एक चीज और आपको बताऊंगी, जो यहाँ पे चेस्ट हमारी होती है, यहाँ पे जैसे कि अगर आप यहाँ पे चेस्ट लिया और ये कमर लिया और ये निशान आप बिल्कुल ऐसे सीधा स्ट्रेट लगाएंगे ना, तो क्या होगा आपकी कुर्ती में यहाँ से जो लोअर चेस्ट होती है आपकी, यहाँ से कुर्ती आपकी टाइट हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, 2.5 या 3 इंच पे यहाँ पे, और यहाँ से बिल्कुल सीधा आपने इसको लेकर आना है, इस तरीके से सीधा ये निशान लगा के, और फिर यहाँ से सेफ देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आर्म होल वाली प्लेट होती है वो डालेंगे। तो नॉर्मल साइज के लिए हम ये भी 2 इंच यहाँ पे निशान लगाएंगे। इस तरीके से ये प्लेट हमारी ऐसे जाती है, बिल्कुल जो आर्म होल वाला कॉर्नर होता है ना, कॉर्नर के बिल्कुल पास से जाएगी, इस तरीके से ऐसे जाएगी। यहाँ से ये निशान हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो हम सिलाई लगाएंगे इस पे, इस निशान के आगे हमारी सिलाई ना आए, इसके पीछे पीछे ही रहे। ठीक है, तो 2 इंच का ये गैप रख लिया हमने। अब यहाँ से 2 इंच का ही गैप हम इस वाली प्लेट में रखेंगे और ये प्लेट जाएगी इधर। तो यहाँ पे ये निशान लगा दिया और यहाँ से भी नाप लेंगे, यहाँ से भी 2 इंच है, यहाँ से भी 2 इंच है। ठीक है, गैप हमारा बिल्कुल बराबर होना चाहिए तीनों प्लेटों का, और ये जाएगी बिल्कुल कमर पे ऐसे। यहाँ पे भी ये निशान लगा देंगे। तो ये हमारी कप प्लेट इसमें डल गई है, इस तरीके से डलती है। ये है नॉर्मल साइज के लिए। ठीक है, अगर इससे हैवी साइज में किसी की चेस्ट है, मोटी लेडीज का सूट आप बना रहे हैं, तो मैंने जो ये 2 इंच का ये आपको गैप बताया है ना, इसको आप 2.5 इंच कर सकते हैं। ये प्लेट फिर यहाँ पे जाएगी, हैवी साइज का सूट बना रहे हो तो ये यहाँ पे जाएगी, ये यहाँ पे जाएगी, ये यहाँ से नहीं रहेगा। और फिर क्या होगा, जो ये कप होगा ना हमारा, ये बड़ा हो जाएगा। हैवी साइज अगर किसी की चेस्ट है तो कप हमें बड़ा चाहिए। ठीक है, और अगर नॉर्मल साइज है तो फिर ये छोटा चाहिए। 2 इंच सही चल जाएगा, हैवी साइज है 2.5 इंच चलेगा। अगर वैसे तो बच्चियों के सूट में तो हमें ये कप प्लेट डालने की वैसे ज़रूरत ही नहीं होती है, बस आर्म होल वाली प्लेट हम डाल दें उसमें ठीक रहता है। ठीक है, लेकिन लेडीज़ों के सूट में जो है, और लेडीज़ें ही जो है ये कप प्लेट डलवाती हैं। तो इस तरीके से ये कप प्लेट हमारी डलती है। आपको समझ में आई होगी। और अगर आपको कहीं से कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। और अगर आप नॉर्मल कुर्ती की कटिंग वगैरह कुछ भी सीखना चाहते हैं तो भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो कैसी लगी है आज की वीडियो, चलिए फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।